नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज देश भर में मनाई जा रही है। इसी कड़ी में लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत तमाम नेता मौजूद रहे। भारत माता के महान सपूत, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अखंड भारत के स्वप्न दृष्टा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज पावन बलिदान दिवस है। एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, इस मुद्दे को लेकर के 23 जून 1953 को भारत की अखंडता को लेकर के उन्होंने अपना बलिदान दिया था। हम सब जानते हैं 1947 में देश आजाद होता है। 1950 में भारत अपना संविधान लागू करता है और संविधान के लागू होने के बाद तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने देश के संविधान में धारा 370 जोड़ करके राष्ट्रीय अखंडता को गंभीर चोट पहुंचाने का कुत्सित प्रयास किया था। तत्कालीन सरकार की इन मंशाओं को ध्यान में रख करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उस समय की राष्ट्रीय सरकार के उद्योग और खाद्य मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे थे, उन्होंने अपने पद को छोड़ करके देश की प्रतिष्ठा के लिए, देश की अखंडता के लिए कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए उन्होंने एक व्यापक आंदोलन प्रारंभ किया। भारतीय जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर सत्याग्रह के लिए उन्होंने जो अभियान प्रारंभ किया, इसके लिए उन्हें अपने प्राणों तक को त्यागना पड़ा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था, वह सपना आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, यह उन भावनाओं को सम्मान करने का जो कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने किया है। चलिए, बुलेटिन में रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, महंत संत रविदास की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। दोनों के बीच करीब 28 मिनट तक ये बातचीत चली। अयोध्या के विकास समेत तमाम मुद्दों को लेकर ये मुलाकात की गई और इस मुलाकात में तमाम चर्चा की गई। करीब 28 मिनट तक ये चर्चा, ये बातचीत चली। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दोनों के बीच करीब 28 मिनट तक ये वारदात, ये बातचीत चली। अयोध्या के विकास समेत तमाम मुद्दों पर इस बैठक के दौरान, इस मुलाकात के दौरान चर्चा की गई। महंत संत रविदास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी हुई। अयोध्या के विकास समेत तमाम मुद्दों पर यहां पर इस दौरान चर्चा की गई।
चलिए बुलेटिन में रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बता दें, संजीव बालियान ने गृह मंत्री को पत्र लिखा है। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। ये पत्र लिखकर संगीत सोम ने आरोप लगाया था, विदेशों में जमीनों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था संजीव बालियान पर, और इसी को लेकर अब संजीव बालियान ने एक पत्र लिख डाला है गृह मंत्री को। और इस पत्र में संजीव बालियान ने लिखा है, उनका कहना है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके खिलाफ सीबीआई की जांच की जाए। ये संगीन आरोप संगीत सोम ने संजीव बालियान पर लगाए थे कि विदेशों में जमीनों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया गया था संजीव बालियान पर संगीत सोम द्वारा, और इसी को लेकर इसी से संबंधित एक पत्र लिखा है संजीव बालियान ने गृह मंत्री को। इस पत्र में एक मांग की गई है, इन सभी आरोपों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग संजीव बालियान ने रखी है। ये पत्र लिखकर गृह मंत्री को गंभीर आरोप संगीत सोम ने लगाया था संजीव बालियान पर, विदेशों में जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर ये गंभीर आरोप लगाया था, और अब इसी पर सीबीआई की जांच हो, जांच पड़ताल सीबीआई करे, इसी को लेकर एक पत्र लिखा है संजीव बालियान ने। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पत्र लिखा है संजीव बालियान ने गृह मंत्री को, और इसमें लिखा गया है कि इन आरोपों के खिलाफ सीबीआई की जांच हो। संवाददाता पवन अग्रवाल मुजफ्फरनगर से इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पवन, संजीव बालियान ने गृह मंत्री को पत्र लिखा है, जो आरोप गंभीर आरोप उन पर लगे हैं उसी के खिलाफ अब सीबीआई की जांच हो, ऐसी मांग उठाई गई है। हाँ, मैं आपको बता दूं, जब से लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई थी तभी से संगीत सोम जो पूर्व विधायक सरदना के हैं, जो मेरठ के रहने वाले हैं और हिंदू नेता के तौर पर बकौल उन्हें बीजेपी में जाना जाता है, तब से ही संगीत सोम उनका विरोध कर रहे थे संजीव बालियान का चुनाव को लेकर कि इनका टिकट क्यों हुआ और इन्होंने ठाकुर समाज के साथ गलत व्यवहार कर रखा है, आदि आदि कई सारे बहुत सारे आरोप उन्होंने संजीव बालियान के ऊपर लगाए हुए थे। तो उन्हीं को लेकर जो क्षेत्र था लोकसभा चुनाव का संजीव बालियान का, उसके अंदर ठाकुर समाज ने कई बड़ी पंचायतें भी की संजीव बालियान के विरोध में, और लगातार और इनकी जो बड़ी बड़ी गाँव की एक 12 वो 24 होती है, उस गाँव में लगातार ठाकुर समाज ने संजीव बालियान का विरोध किया है, इनके खिलाफ नारेबाजी की है, और इनकी गाड़ी पर एक बार चुनाव के दौरान प्रचार के दौरान पत्थर भी बरसाए गए थे और शीशे से भी तोड़े गए थे। तो उसी को लेकर लगातार विरोध संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच चलता। अब चुनाव खत्म हो गया और संजीव बालियान चुनाव में हार गए, तो उसके अगले दूसरे दिन ही वार्ता की थी और सभी कार्यकर्ताओं का और बीजेपी नेताओं का धन्यवाद किया था और जनता का धन्यवाद किया था वोट देने पर, और कहा था कि मैं भले ही मैं हार गया हूं लेकिन आप लोगों के बीच में रहूंगा। तो वही जब पत्रकारों द्वारा एक तो सवाल उनसे पूछे गए तो उन्होंने जयचंद की कहा था कि जयचंद ने मुझे हराया है, उन्होंने मुझे हराया है जी। और इसी का लगातार जो ये बयानबाजी हुई, तो उसके अगले दिन ही संजीव बालियान के खिलाफ संगीत सोम ने मेरठ में अपने आवास पर प्रेस वार्ता की थी और एक 20 सवालों का एक पर्चा वहां पर वायरल हुआ था, जो जिसमें काफी गंभीर आरोप संजीव बालियान के ऊपर संगीत सोम ने लगाए थे। उसी को लेकर ये संजीव बालियान ने कल एक गृह मंत्री अमित शाह जी को लेटर लिखा है, जिसपे उन्होंने कहा कि जो भी संगीत सोम ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं उनकी सीबीआई जांच हो और जो भी मेरे खिलाफ कार्रवाई बनती हो वो कार्रवाई करे। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और 10 साल से लगातार सेवा कर रहा हूँ जनता की, और विकास कार्य मुजफ्फरनगर में चारों तरफ हुए, तो अगर मेरे ऊपर कुछ बनता है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो। ये लेटर गृह मंत्री अमित शाह को कल संजीव बालियान ने लिखा था। जी बिल्कुल पवन, तो फिलहाल अभी देखने वाली बात होगी, ये पत्र तो लिखा जा चुका है, गृह मंत्री इस पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं और ये मांग पूरी की जाती है या नहीं। शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज से बता रहे हैं, यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रयागराज के नए कमिश्नर होंगे तरुण गाबा। पुराने कमिश्नर को हटाने पर अब चर्चा हो रही है। रमित शर्मा प्रयागराज के पुराने कमिश्नर थे। रमित शर्मा के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने शिकायत की थी, जिसके बाद अब प्रशासन ने ये बड़ा एक्शन लिया है, बड़ा फेरबदल किया गया है और 16 आईपीएस अफसरों का तबादला बीते दिन हुआ था। अधिसूचना जारी की गई थी और 16 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए थे, इनकी सूची जारी की गई थी और अब इसके बाद प्रयागराज में बड़ा फेरबदल
पुराने कमिश्नर को हटाकर नए कमिश्नर की नियुक्ति। हमारे संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ गए हैं प्रयागराज से फोन लाइन पर। सैयद, बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। बीते दिन भी सूची जारी हुई थी, 16 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए थे। अब इसके बाद प्रयागराज पुलिस में बड़ा फेरबदल, प्रशासनिक फेरबदल, कमिश्नर को हटाया गया। जी बता दें, जिस तरह से फेरबदल हुआ ये बड़ा फेरबदल है और पुलिस कमिश्नर जो रमेश शर्मा थे प्रयागराज के, उनको भाजपा के कई नेताओं ने उनकी शिकायत भी की थी रवैये को लेकर और वरिष्ठ भाजपा के बड़े नेता ने भी हाल ही में उनसे नाराज थे, जिसको लेकर रमेश शर्मा को प्रयागराज के पद से, कमिश्नर पद से हटाया गया है। और साथ ही तरुण गाबा जो है उन्हें प्रयागराज के नए कमिश्नर की नियुक्ति दी गई है। और साथ ही एसपी राजेश द्विवेदी जो है रामपुर से हटाए गए हैं और उन्हें अब कुंभ का एसपी बनाया गया है, उन्हें कुंभ की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि रमेश शर्मा कुंभ कराकर यहां से जाने वाले थे, मगर भाजपा नेताओं में नाराजगी थी रवैये को लेकर, जिसके बाद उनको हटाया गया है। और साथ ही प्रयागराज में एक और बड़े अधिकारी पर भी योगी सरकार की कार्रवाई हो सकती है, उन्हें भी हटाया जा सकता है। जी बिल्कुल सैयद, इससे पहले जनवरी के महीने में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला था, बड़ी संख्या में अफसरों के तबादले हुए थे। माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये एक्शन लिया गया है, लेकिन जो 16 आईपीएस अफसरों के तबादले अब हुए हैं, क्या लगता है इसके क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं? क्या कारण बताया जा रहा है इसके पीछे? देखिए, लोकसभा चुनाव अपनी जगह है, मगर इस समय पुलिस जिस तरह से रवैया था, जो पत्रकार अगर सच खबरें भी दिखा रहे थे, उन पर भी पुलिस के द्वारा गलत मामलों में उन्हें यानी दर्ज करके उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि वो खबरें ना दिखाएं। इस तरह से भी प्रयागराज में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला था, जिसमें भाजपा नेताओं तक ये बात पहुंची थी और भाजपा के जो वरिष्ठ और बड़े नेता थे उनमें नाराजगी थी, जिसकी बात ये लखनऊ तक पहुंची और जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। जी बिल्कुल सैयद, चलिए शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। अयोध्या से आ रही एक बड़ी खबर का रुख कर लेता है। इस वक्त बता दें, अयोध्या मंदिर ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लिया है। मंदिर व्यवस्था में 3 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। राम मंदिर में अब चढ़ना व्रत नहीं मिलेगा। मंदिर परिसर में तिलक नहीं लगाया जाएगा। अब किसी को विशिष्ट भी नहीं माना जाएगा। तो देखिए, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं आपको अयोध्या से, जहां पर अब राम मंदिर ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अयोध्या मंदिर ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लिया है और 3 बड़े महत्वपूर्ण बदलाव मंदिर व्यवस्था ने अब कर दिए हैं। राम मंदिर में अब चरणामृत नहीं मिलेगा। मंदिर परिसर में तिलक किसी को भी नहीं लगाया जाएगा और इसी के साथ बता दें कि किसी को भी विशिष्ट नहीं माना जाएगा। ये 3 बड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। साधु संतों ने इसका विरोध किया है और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां अयोध्या मंदिर ट्रस्ट ने ये बड़ा फैसला, ये बड़ा ऐलान किया है और 3 महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं मंदिर व्यवस्था में। देखिए, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख नहीं है कि किसी भी मठ मंदिर में आप जाएं तो चरना अमृत ना दिया जाए और ना तिलक लगाया जाए, इस पे रोक लगाया जाए। यह दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि यह राम मंदिर है, यह राष्ट्र मंदिर है और राष्ट्र के लोग आते हैं, विश्व के लोग आते हैं, एक विश्वास से, एक श्रद्धा से वहां जाते हैं, रामलला को निहारते हैं, दर्शन करते हैं और वहां दर्शन करने के पश्चात अगर चरना अमृत न दिया जाए, प्रसाद न दिया जाए और उनके माथे पे तिलक ना हो राम की नगरी में, तो यहाँ हमारे हिसाब से यह दुर्भाग्य का विषय है। इस पे रोक जो लगाया गया है, ट्रस्टों ने लगाया है, इसका मैं घोर निंदा और मैं आक्रोश में हूँ। अयोध्या के साधु संतों में भी आक्रोश में है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख है कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मोतिकम कर तले बेड़ू करे कंकणम सर्वांगे हरिचंद्रम सोललितम कंठे चा मुक्तावली गोप स्त्री प्रवेष्टितो विजेते गोपाल चीड़ामणि। ये जो माथे है, जो भगवान का तिलक स्वरूप जाता है किया, ये श्रृंगार है और जो चरना अमृत है भगवान के श्री चरणों में से चरण जो भगवान को स्नान जाता है कराया,
उसका चना अमृत है, वो अमृत है, उसको अमृत माना गया है शास्त्र में। अगर वो ना मिले और माथे पे जो श्रृंगार है हमारा तिलक ना लगे तो यह दुर्भाग्य का विषय है। ये रावण का राम राज आ गया है, ये राम राज नहीं है, ये रावण का राज आ गया है। ऐसा दुर्भाग्य है, इस पे रोक नहीं लगना चाहिए। सालों से जल भराव की समस्या से जूझ रहे लोग आज भी इस उम्मीद में हैं कि उन्हें इस समस्या से जल्द ही छुटकारा मिलेगा, लेकिन हर बार निगम के दावे फेल साबित होते नजर आए। इस बार भी मानसून से पहले नगर निगम ने कई नए दावे किए हैं। शहर के नालों की साफ सफाई का क्या हाल है, लखनऊ से हमारे संवाददाता कृतिका पांडे की देखिए ये खास रिपोर्ट। कि नालों की स्थिति गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। सालों से जल भराव की समस्या लगातार स्थानीय निवासियों को परेशान कर रही है। नगर निगम अधिकारी ने जनता टीवी से बात करते हुए कहा कि इस बार मानसून से पहले सारे नाले साफ कर दिए जाएंगे। क्या यह वादा हकीकत में बदलेगा या देखना बाकी है। नगर निगम की टीमें 24 घंटे जुटी है यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी नाला गंदगी से भरा ना रहे। हर गली हर मोहल्ले में सफाई अभियान चल रहा है। स्थानीय निवासियों को उम्मीद है कि इस बार प्रशासन की कोशिशें रंग लाएंगी और उन्हें बारिश के मौसम में जल भराव की परेशानी से छुटकारा मिलेगा, परंतु अब तक की स्थिति को देखते हुए उनकी चिंता जायज है। आने वाला मानसून एक कड़ी परीक्षा होगी। क्या हमारे प्रयास और प्रशासन की मेहनत हमें जल भराव से बचा पाएगी? क्या इस बार हम सुरक्षित रहेंगे? ये सवाल हर नागरिक के मन में है। शहर को सुरक्षित और स्वच्छ रखने की यह जंग अभी जारी है। बारिश का मौसम जल्द ही दस्तक देने वाला है और नालों का हाल बेहाल हो रहा है। जल भराव के कारण स्थानीय निवासियों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शहर में 88 बड़े नाले, 500 मझले नाले और 1200 नालियां हैं, जिनकी सफाई के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी सफाई पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाई है। बुधवार को मेयर सुषमा खरकवाल ने खुद जोन 7 में जाकर नालों की सफाई करने की कोशिश की है। जनता टीवी से बात करते हुए नगर निगम अधिकारी ने कहा है कि इस बार मानसून से पहले सारे नाले साफ कर दिए जाएंगे। देखिए, अभी जैसे कि सारे हमारी तैयारी हो गई थी, जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई है हमारे युद्ध स्तर पे नालों की सफाई स्टार्ट हो गई है। पहले हमारा बजट 1 करोड़ रुपया हुआ करता था नाला सफाई का और एक साल में एक बार सफाई होती थी। अब की महापौर महोदया ने ये निर्णय किया था कि साल में 2 बार सफाई होगी और जो पहला राउंड है उसकी सफाई ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और सबको बिल्कुल डेडिकेटेड उसका टेंडर कर दिया गया है। सारी सफाई हो गई है, अब सिल्ट उठान बाकी है। मुझे लगता है 2-3 दिन में सारी सिल्ट भी हट जाएगी। बिल्कुल हमारी तैयारी हो चुकी है और सारे नाले साफ हो गए हैं। जो बचे हुए युद्ध स्तर पे कार्रवाई चल रही है और करीब हमारी ये समझ लीजिए कि 77 मशीनें लगी हुई हैं ऑन ग्राउंड और अब की हम लोगों ने करीब 70 से 80 पंप नए खरीदने की व्यवस्था की है कि अगर कहीं वाटर लॉगिंग होती है तो उसको हम पंप आउट कर देंगे। आपने देखा कि नगर निगम की तरफ से वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जनता की समस्या जस की तस बनी हुई है। अब देखना यह है कि क्या नगर निगम अपने वादे निभा पाएगी या फिर इस बार जनता को इस बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, या तो समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं कृतिका पांडे, जनता टीवी, लखनऊ। चलिए बुलेटिन में रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। आगरा में सीबीआई ने रिश्वत लेते सीनियर पोस्टमास्टर और जनसंपर्क निरीक्षक को दबोचा। बाबू श्री सिंह ने काम के एवज में 50,000 का लगाया था आरोप। पीलीभीत में पिता ने रचा बेटी के अपहरण का जाल, पुलिस को क्या गुमराह। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आजमगढ़ में विशेष ओपीडी सेवाओं का किया शुभारंभ, इलाज की जरूरतों को पूरा करना है उद्देश्य। मुजफ्फरनगर में भाकियू की महापंचायत में उमड़ा किसानों का सैलाब, प्रशासन ने मानी सारी मांगे। कानपुर में पुलिस ने चलाया विशेष अभियान, चेकिंग कर गाड़ियों में लगे अवैध स्कूटर उतरवाए। बदायूं में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को किया गिरफ्तार। इटावा में इंजन में तकनीकी खराबी आने से भरथना स्टेशन पर थमी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार, आधा दर्जन इंजीनियर सही करने में जुटे।
कन्नौज में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर बवाल। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सदर कोतवाली क्षेत्र के कुसुमखोर का मामला। मुरादाबाद में सर्विलांस टीम को मिली बड़ी सफलता। 201 खोए मोबाइल किए बरामद। मोबाइलों को पाकर खिलुठे मोबाइल मालिकों के चेहरे। सोनभद्र में बाबा का बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा। वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग को किया जाम। पुलिस पर लगाया बात नहीं सुनने का आरोप। अमरोहा में कोर्ट के आदेश पर दरोगा समेत 10 लोगों पर केस दर्ज। पीड़ित को नहीं मिला था पुलिस से न्याय। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट की शरण लेकर कराया मुकदमा दर्ज। कानपुर में घर में युवक का शव मिलने के मामले में खुलासा। पिता ने ही डंडे से पीटकर बेटे की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। चित्रकूट में ट्रक लूट कांड में खुलासा। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अभी भी 3 आरोपी चल रहे फरार। अमरोहा में चोरों ने घर के बाहर से की भैंस चोरी। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। नौगवा सादात क्षेत्र की नई बस्ती का मामला। गोंडा के नवाबगंज में 5 साल की मासूम की हत्या। बच्ची के सिर और शरीर पर चोट के कई निशान। संभल में चलती गाड़ी में अचानक लगी भीषण आग। गाड़ी में मौजूद लोगों ने कूदकर बचाई जान। कैला देवी क्षेत्र के गवा मार्ग के पास का मामला। सोनभद्र में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत। 2 लोग घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ में जलकल विभाग की पानी सप्लाई करने वाली पाइप टूटी। तेजी से बह रहा सड़क पर पानी। लोगों के घरों में आ रहा गंदा पीला पानी। सीतापुर में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में पथराव। कई लोग हुए घायल। पुलिस की लापरवाही के चलते घटी ये घटना। जालौन में राशन विक्रेता राशन वितरण में कर रहे मनमानी। खटटोली करने का वीडियो वायरल। पीड़ित ने एसडीएम से की शिकायत। बलिया में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाया गया। अवैध कब्जा करने वालों से पुलिस की नोक-झोंक। मौके पर तहसीलदार और पुलिस पर मौजूद। गाजियाबाद में गार्डनिया सोसाइटी के फ्लैट में लगी भीषण आग। सारा सामान जलकर हुआ खाक। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। औरैया में पुलिस ने किया गजब का खेल। तमंचे के साथ वीडियो वायरल करने वाले को छोड़ा। वीडियो वायरल करने वाली लड़की के पिता का किया चालान। झांसी में व्यापारी से पिस्टल लूट कांड का मामला। घटना को अंजाम देने वाले 4 शातिर लुटेरे अरेस्ट। पुलिस टीम ने पिस्टल भी की बरामद। के विरोध में बैठे छात्र छात्राओं छात्रवृत्ति दिलाने को लेकर किया प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी। बागपत में राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने की समीक्षा बैठक। राजस्व मामले विकास कार्यों को लेकर की यह बैठक। कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के दिए निर्देश। उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित डंपर ने पंचर दुकानदार और उसके साथ सड़क किनारे बैठे युवक को रौंदा। हादसे में 2 की मौत। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।